তো সবাই নিয়ে বই। आपका বই নেই? अरे मेरा किताब हाँ আমরা हम लोग আমি হিন্দি বাংলা মিক্স করেই বলবো, ঠিক আছে? তো আমরা প্রত্যেকটা ক্লাস শুরু হওয়ার আগে আমরা একটা মন্ত্র বলবো, আমার সাথে রিপিট করবে, ঠিক আছে? যা বলছি তাই সবাই। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। এবার পাঁচবার আমার সঙ্গে বলো, হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে। अगेन हरे कृष्णा हमारे संगे बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ এই মন্ত্রটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যেটা আগে বললাম আমরা, জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দা। যারা মায়াপুর গেছো তারা দেখেছো হয়তো চৈতন্য মহাপ্রভু মাঝখানে আছেন, আর ওনার দুদিকে দুটো ভদ্রলোক আছে, এইদিকে দুজন আছে এইদিকে দুজন আছে। এই বলুন না জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, প্রথম চৈতন্য মহাপ্রভু, ঠিক আছে? তারপর কি বললাম? পাশে নিত্যানন্দ, লেফট হ্যান্ড সাইডে রাইট হ্যান্ড সাইডে নিত্যানন্দ, ঠিক আছে? তারপর কি বললাম? গদাধর হচ্ছে এই পাশে রাইট হ্যান্ড সাইডে। তারপর কি বললাম? শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দা। ওইদিকে হচ্ছেন মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে যে পাঁচজন যে লোক আছে উনি হচ্ছে অবতার। মাঝখানে চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণের অবতার, पासे जे जेटा আমরা বলি क्या बोलते हैं नित्यानंद प्रभु, उन्हें स्वयं बलराम अवतार लेफ्ट हैंड साइड जिन्हें एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड साइड तुरंत लेफ्ट हैंड साइड में है वो राधा रानी का अवतार है, गदाधर पंडित। एकदम जो राइट साइड में एकदम लास्ट राइट साइड में है वो शिव जी और विष्णु जी कंबाइंड अवतार हैं। एकदम लेफ्ट साइड में जो है एकदम लेफ्ट साइड में वो नारद जी का अवतार है। तो जब पंच इसको बोलते हैं पंच तत्व। मायापुर कौन कौन गया है, कौन नहीं गया है? আমি না একবার মায়াপুর ট্যুর করবো আমরা, মায়াপুর ট্যুর করবো, স্যাটারডে দেখে যাবো, স্যাটারডে যাবো, সানডে বিকেলে চলে আসবো আমরা मायापुर যাবো একদিন সবাই। मायापुर গেলে একটা জিনিস বলি তোমাদের, मायापुर का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, सुबह का मंगला आरती कौन कौन देखा मायापुर में? ना मंगला आरती सुबह वाला मंगला आरती। तो मायापुर का मंगला आरती जो देखेगा ना ही वॉज सिविल अट्रैक्ट, वो इतना अच्छा होता है। सुबह 4:30 बजे नहा हुआ के सब भक्त का भगवान का गुणगान करते हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो हम आज से क्या करेंगे, आज से हम भगवद गीता क्लास चालू करेंगे। कौन नहीं आया? तो सब आए क्या? जो नहीं पकड़ के लेके आओ। तो आज से हम लोग भगवद गीता हाँ आज से भगवद गीता का चालू करेंगे। और देखो कभी अगर मैं नहीं रहता क्लास में ना, कभी मान लो कि कभी मेरा लेट हो गया, जैसे कल तबीयत खराब हो गया था तो आई वॉज हाफ एन आवर लेट। कभी अगर लेट होता है मेरा तो इसमें जो सीनियर है लाइक सी द सीनियर भक्ति में रवि सीनियर, ये सीनियर या प्रवीण बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, आप लोग आधे घंटा डिस्कस किया करो, बीच में डिस्कस किया करो, कुछ भी डिस्कस किया करो। लाइक अगर कोई सवाल है तो पूछ लिया करो, प्रवीण कुछ बता दिए, ये टिंकू कुछ बता दी, ये कुछ बता दिया, क्योंकि आधी घंटा 20 मिनट डिस्कस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, सो को उठते नहा खा के ब्रश तक ऑफिस चले आते हैं, भगवान के बारे को डिस्कस नहीं करते हम लोग। तो आधे घंटा पूरे दिन में अगर आधे घंटा भगवान का नाम लेते हैं हम सबके लिए बहुत अच्छा है। जो बोलता है उसके लिए अच्छा नहीं है, जो सुनता है उसके लिए भी अच्छा है। तो अगर कभी मैं आने में लेट होता है कुंदल तुम्हें बोल जो लेट है आसते हमार तो अरेंज कर निओ, धरो तुम बोले अच्छा टिंकू बोलबे आज के विशाल बोलबे रवि बोलबे, जितना हो सकता है। कि हलो पड़े गो ना कि तो बसो एसे तो बसो भाई बसो, तुम्हार लुकिए क्या भाई लुकिए क्या धोड़ा तो तुम्हारे। तो हम लोग क्या अभी एवरीडे गीता का एक श्लोक लेंगे। हमने कल जैसा बताया था कि हमको जानना चाहिए
क्योंकि हम लोग ये सब भीतर ऐसो हम लोग जितने लोग हैं ना यहाँ पे, हम जितने लोग हैं, ऑल ऑफ अस आर सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब क्या होता है? सनातन, देखो भगवत गीता बुक है ना, ये बुक कैसे किसके पास है? सबके पास, सबको दिया था मैंने, शायद सबको दिया। जिसने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, बट जिसने पढ़ा है उसको पता होगा इस बुक में हिंदू वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। पूरे भगवत गीता बुक में हिंदू वर्ड का यूज़ कहीं नहीं है। यूज़ क्या है? सनातन धर्म और मनुष्य के बारे में। तो हम सब मनुष्य हैं, ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम है मनुष्य नहीं है, या जो मुस्लिम है सनातन धर्म। ये सब हम लोग, सनातन मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत नहीं है। हिंदू इज़ नॉट अ धर्म, हिंदू इज़ ए नॉट अ धर्म। हिंदू बनाया गया है कलयुग के लिए, ये बनाया गया, चाहे हिंदू बनाया गया, मुस्लिम बनाया गया, क्रिश्चियन बनाया गया, ये सब बनाया गया है। हिंदू का धर्म नहीं है। इंडस वैली के, इंडस नदी के जो साइड में रहते हैं उनके हिंदू बोल दिया गया, तो हम लोग के हिंदू बोला गया। वी आर नॉट हिंदू एक्चुअली, कोई हिंदू नहीं है। ऑल ऑफ अस आर सनातन धर्म। सनातन मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, लेकिन चूँकि उनका अपना धर्म है तो पालन करते हैं। लेकिन चूँकि हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं, अगर हिंदू भी बोलते हैं तो भी हमको ये बुक के बारे में जानना ज़रूरी है। और मेरा वही प्रयास है, इस साल 2022 से मैंने स्टार्ट किया है, ताकि हम सब जान पाए। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, हम सब बीमार हैं ये तो मानना पड़ेगा। दवाई लेना नहीं लेना वो अपने हाथ में है, बट बीमार है ये मान के कम से कम कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को ठीक करें। और भगवत गीता का सबसे बड़ा यूज़ है, जब आदमी टेंशन होता है ना तो अपने आप को बैलेंस कर सकता है। कोई भी आदमी, कोई भी टेंशन हो, लाइक फैमिली लेके, घर लेके ना, या किसी को बहुत गुस्सा आता है, किसी को बहुत गाली आता है, कुछ भी किसी को कुछ अगर दिक्कत है ना, ही कैन करेक्ट, वो ही और शी कैन करेक्ट, उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो भगवद गीता बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ ना कि एक स्टेज पर जाकर हमको मालूम पड़ेगा, लेकिन जिसका एज कम है वो अगर कर लेना तो शायद अभी अपने लाइफ को बैलेंस कर ले। क्योंकि हम लोग का इतना नसीब नहीं है। हम लोग, मतलब मेरा उम्र 42 साल हो गया, प्रवीण दा या जो भी थोड़ा उम्र ज़्यादा है, हम लोग अभी 40-42 साल में गीता समझ रहे हैं। लेकिन जिसका उम्र कम है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो 30 साल से नीचे के हैं, उनके लिए ये वरदान है। ये वरदान है कि वो जान पा रहे हैं। यूटिलाइज़ करना नहीं करना वो फ्यूचर का बात है, बट जानने से क्या फ़ायदा होगा? हम जब कभी प्रॉब्लम में होंगे ना, अपना को हम बैलेंस कर सकते हैं। वरना ये प्रॉब्लम होते होते उसका लास्ट क्या है? लास्ट क्या है? सुसाइड। सुसाइड कौन करता है? कोई आदमी खुद से सुसाइड नहीं करता। ऐसा नहीं कि ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही सुसाइडल, ऐसा नहीं होता है। आदमी जब बहुत टेंशन में होता है, रास्ता नहीं मिलता है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ना, सुसाइड कर लेता है। अब बताओ गीता का उपयोगिता क्या है ना, गीता को जान लेगा। मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूँ, कल ही बताया था मैंने, क्योंकि बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गीता का उपयोगिता क्या है ना कि हम अपने आप को तुरंत बैलेंस कर लेते हैं। जैसे हमको कभी गुस्सा आता है या कभी हमको लगता है कि हम बहुत परेशान हैं। परेशान किसी से हो सकते हैं, हम अपने मकान मालिक से हो सकते हैं, बच्चे से हो सकते हैं, बीवी से, पड़ोसी से, अपने भाई से, माँ बाप से, किसी से भी। तो अगर हम ये जान लेना कि ये सब जो रिश्तेदार हैं या जो रिश्ते नाते हैं ना, ये हमको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिले हैं। हमको क्या लगता है, जैसे यहाँ पर हम लोग इतना जो जुटे हुए हैं ना, हम लोग कितने 20-25 लोग क्लास में बैठे हैं, हम लगता है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट बैठे हैं। क्या आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीवन, हम सब पहले मिल चुके हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। कोई भी हमारे साथ अगर मिलता है 2-4 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। हमको याद नहीं है कि हम पिछले जन्म में कब मिले थे, लेकिन भगवान का कैलकुलेशन इतना सुंदर है, वो मिलवा देते हैं। और सो मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऐसा हमारा कर्म था, या हम लोग का ऐसा कर्म अच्छा था कि हम गीता के बारे में जान पा रहे हैं। और देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, मैंने बताया था, वो गीता के बारे में जानते ही नहीं हैं। उनको नहीं पता कि गीता इज अ सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, इसको जानना चाहिए। क्या लगता है कि गीता ठीक है, किताब है तो ठीक है, उसको सब पूजा वूजा करना चाहिए, हॉली बुक है, हॉली को क्या बोलते हैं बांग्ला में, पवित्र किताब है। लेकिन जानने का चीज़ नहीं पता। मैं फिर से बता रहा हूँ कि गीता जानने का सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, कि अपने आप को हम कंट्रोल कर सकते हैं, परिस्थिति से विचलित नहीं होंगे। हम लोग बेसिकली परिस्थिति से कंट्रोल नहीं होंगे। होता है ना कि हमको कोई, अभी क्या होता है कि लोग मर्डर क्यों करते हैं? गुस्से में आके। सुसाइड क्यों करते हैं? डिप्रेस होके। हम इस रैंक पर कभी नहीं पहुंचेंगे। प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आएगा, ऐसा नहीं गीता जानने के बाद प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम लाइफ में आएगा। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होता है, हम प्रॉब्लम से इजीली टैकल कर सकते हैं, बहुत इजीली, बहुत ठंडे से, हम बिना कुछ विचलित हुए। क्योंकि मैं देखता हूँ अपने कॉम्प्लेक्स में बहुत लोगों से बात करता हूँ ना, सबके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, किसको कुछ प्रॉब्लम है। रात के देर बजे जग के ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, आई मीन बातें कहीं होता है, ऐसा हमारे लाइफ में नहीं होता है। तो क्या क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम समझ पाते हैं, अरे ठीक है, मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, मान लो मेरी वाइफ से नहीं बनता मेरा, एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे भाई से मेरा नहीं बनता है, हो सकता है ना, भाई से नहीं बनता मेरा, तो हम क्या करेंगे, या तो भाई को मार डालेंगे या खुद को मार डालेंगे। लेकिन अगर गीता पढ़ लेंगे तो मालूम पड़ेगा ना कि भाई मेरा गलती से भाई नहीं बना है, पिछले जन्म का मेरा कोई रिश्ता था, कोई गलती किया था, या कुछ पाता है मेरे से कि भाई मेरे को वसूल करने आया है, तो क्या होता है, थोड़ा गुस्सा कम हो जाता है।
या मान लो कि मेरी वाइफ है या मेरा पति है, बहुत अच्छा नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है, बहुत ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, मारपीट करता है, तो उस स्टेट में क्या होता है, हम ये सोच पाते हैं नहीं ठीक है मैंने शायद लास्ट बर्थ में इसके साथ गलत किया था तो मेरे पास आ गई है। और हमको ऐसा कौन बताता है? भगवद गीता। और हम क्या करेंगे, या तो वाइफ को मार। अभी लॉकडाउन में एक न्यूज़ सुना था मैंने कि एक आदमी लॉकडाउन में बहुत लिमिटेड फ्लाइट रेगुलर नहीं था, बहुत लिमिटेड फ्लाइट था, एक आदमी उस फ्लाइट का खर्चा किया, बेंगलोर गया। क्यों? वाइफ का मर्डर करने के लिए। मर्डर करके वाइफ को मारा, बच्चे का मर्डर किया, मर्डर कर कलकत्ता आ गया। सोचो क्या लेवल ऑफ डिप्रेशन होगा उसका। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ से हमको भगवद गीता बचाता है। क्योंकि बहुत लोग सुना मैंने, राजेश बोले से बो कपाल जुटेगा चाहिए, हमारा बो कपाल जुटेगा चाहिए, तो नहीं, वो कपाल में नहीं जुटी है, वो प्रीवियस कर्मा है कि भगवान उनको वापस मिला दिया है। मैंने बताया था लास्ट कुछ दिन पहले, अगर मेरा बेटा मेरे घर पैदा हुआ है, मैं बहुत एग्जाम बताता हूँ, तो शास्त्र क्या बोलता है कि वो बेटा अगर आपके पास आया है दैट मीन्स पिछले जन्म में आपने उसका पैसा लेकर भागा होगा, इस जन्म बेटा का वसूल कर रहा आपका बाकी था, पैसा आपने दिया नहीं है, तो भगवान क्या करते हैं कि इसी जन्म में कर्मा को कटा देते हैं ताकि उनको भोगना नहीं पड़े। इस जन्म हमने किसी का पैसा मारा, अगर उसका पैसा मैंने मार दिया, अगले जन्म मेरा बेटा बन के आएगा, पक्का बेटा बन के आएगा वसूल करने के लिए। और फिर क्या करूँगा? पैर दबा के, दूध पिला के, उसको नहला के, सेवा करके पैसा दूंगा उसको मैं। तो कर्मा रिटर्न, भगवद गीता पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? हम डिप्रेशन से बच जाते हैं। और डिप्रेशन किससे होता है? आसपास के लोगों से ही होता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, भाई बहन, सबसे। तो मैं फिर से बोलता हूँ भगवद गीता इज अ रेमेडी, हर सिचुएशन का रेमेडी है। भगवद गीता का शुरुआत कहाँ से होता है? अर्जुन से। बता दूं मैं कि भगवद गीता का इंपॉर्टेंट पात्र क्या है। और भगवद गीता बेसिकली 4 लोगों ने बोला है। कौन कौन? पहला भगवान श्री कृष्ण, सेकंड अर्जुन, थर्ड हम लोग का संजय नहीं है ये, और चौथा धृतराष्ट्र। भगवद गीता में टोटल कितने श्लोक हैं? 700। कितना? 700। भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोला है, अर्जुन ने 84 बोला है, संजय ने 41 बोला है, धृतराष्ट्र ने 1 बोला है। जो कि देखो तो 700 आ रहा नहीं आ रहा। अरे भगवद गीता क्लास, ये कोर्स चल रहा है हम लोग का, हम लोग धीरे धीरे गीता जानेंगे। कितना हो रहा? 700, ठीक है ना? ये टोटल 700 श्लोक। पहला श्लोक कौन बोला है? धृतराष्ट्र, जो सबसे सभ्य आदमी था महाभारत का। देखो धृतराष्ट्र का मतलब क्या होता है? धृत मतलब हड़पना, राष्ट्र मतलब जमीन। धृतराष्ट्र का जब से पैदा हुआ एक ही लक्ष्य था कि पूरा धरती जो है ना, पूरा जो धरती है उसे कैसे हड़प लिया जाए। तो उसका ये मेंटलिटी उसके बेटे में भी आ गया। किसमें? दुर्योधन में। तो धृतराष्ट्र जो था, भगवद गीता पहला श्लोक बोलता है। तब ये बताओ भगवद गीता, मैं आज से स्टार्ट नहीं करूँ क्योंकि ये तुम लोग याद रखो, एक्चुअली ये याद रखो, ठीक है ना? जो क्योंकि 574, 84, 41, 1, ये 700 श्लोक का ये क्या बोलते हैं डिवाइड हो गया। तो ये याद रखो पहले तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने, भगवान कृष्ण का तो याद कर लो कम से, बाकी का याद नहीं चलेगा, पर भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोला, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, वो याद कर लो तुम लोग, ठीक है? तो अब ये बताओ भगवद गीता ले किसी कोई सवाल है तो पूछो मेरे से कि सर भगवद गीता कहाँ, कुछ भी सवाल। क्योंकि पहले ये क्लियर कर लो कि गीता इज नॉट कहानी नहीं है। भगवद गीता महाभारत का लड़ाई हुआ था तो अर्जुन वाज कंफ्यूज, मैं क्या करूं, क्योंकि जो अर्जुन के सामने खड़े थे वो सब घर के लोग थे, चाचा, मामा, ताऊ, ससुर, भाई का बेटा यानी भतीजा, उसका बेटा यानी अर्जुन का नाती पोता भी खड़े थे सामने। सबको मारना था और थप्पड़ नहीं मारना था, जान से मारना था। जान से मारना समझते हो किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? वापस नहीं आएगा कोई। क्योंकि हम बहुत लोगों से बात करते हैं ना, बोलते हैं भगवद गीता पढ़ो, भगवद गीता देखो, पता लोग क्या बोलते हैं? और ठीक है अच्छा मौत टाइम में देखा जावे। अरे बांगड़ू, मरेगा तो देखेगा क्या? फोड़ो तो हर चढ़ जाएगा, मर के क्या देखेगा कोई? और देखने मौत टाइम में देखने जहाँ पे देखा जावे, यार क्या देखे जाएगा? ये लड़ाई हो रहा है क्या पहाड़ा के बीच में? देखने वो कुछ देखने को नहीं मिलता। और मरते टाइम में आदमी का ना सांस, अगर नॉर्मल हमको सर्दी हो जाए गले से आवाज़ निकलता है क्या? नॉर्मल सर्दी हो जाए तो आवाज़, मरते टाइम में पूरा नली है ना, नली जैम हो जाता है, सांस नहीं चलता है, और बोलता है देखे ना वो मौत टाइम में जहाँ पे देखा जावे। ये सब होता है ना, वो कौन बोलता है? सब बेवकूफ़ टाइप के लोग बोलते हैं, जो होता है गुंडा दादा टाइप के, ओ हमें कि जो हमें ना हमें देखना बहुत तरीके की चौहान, सब हालत ख़राब हो जाता है।
सिकंदर पूरा दुनिया का राजा था ना, और वो क्या बोला था कि जाने के पहले मैं पूरा दुनिया जीत के जाऊंगा। जीता भी था, भारत आकर थोड़ा नरम पड़ गया, पूरा दुनिया जीता था। और क्या बोला था, पूरे दुनिया में हर शहर हर गांव मेरे नाम पे होगा। सिकंदर चला गया, आज एक गांव उसके नाम पे नहीं है, एक गांव उसके नाम पे नहीं है। तो हम लोग कौन हैं, औकात है हमारा। लेकिन वो क्या है ना कि वो लोग बोल चाल के भाषा में वो देखा जाए, मोर टाइम में देखे ना, वो कुछ देखने का रहता ही नहीं है। तभी रावण जैसे, रावण कौन था, रावण या हिरण्यकश्यप, ये सब क्या थे ना, ये सब ओसामा बिन लादेन के 1000 टाइम ज़्यादा क्या बोलते हैं ताकतवर थे, या हिटलर से ज़्यादा ताकतवर थे। क्योंकि हिटलर क्या था, धरती जीता था ना, रावण हिरण्यकश्यप ब्रह्मांड जीत लिए थे। रावण जो था वो 9 ग्रहों को पैर के नीचे रखता था। 9 ग्रह कौन है, जिसको हम लोग पूजा करते हैं, बुध शुक्र शनि, हम लोग पूजा करते हैं ना, रावण पैर के नीचे रखा था। अब वो रावण को ही मरना पड़ा। तो हम लोग कौन है भाई। हिरण्याक्ष कौन था, हिरण्याक्ष वो था जो पृथ्वी को चोरी कर लिया था। हम लोग एक ऑफिस से कुछ मतलब सामान लेकर डरते हैं, और हिरण्याक्ष पृथ्वी को चोरी करके समुद्र में छिपा दिया था। किसको, पृथ्वी को, जो हम बाहर से देख भी नहीं पाए अभी तक, उसको मरना पड़ा। वो सुनने में को ये ऐसा नहीं है कि सर जब मरेगा तो देखा जाएगा, अभी कौन देखा है, कुछ नहीं देखा जाएगा। शास्त्र बोलता है मरने टाइम में क्या तकलीफ होता है। तो हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सबको कम से कम आधे घंटे टाइम निकाल, चूँकि ये चीज़ ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है। ऑफिस, ये ऑफिस नहीं प्रोवाइड करता है, ये बेसिकली मंदिर प्रोवाइड करता है। हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि तुम सबको हमको बहुत चिंता रहता है कि तुम्हारा तो खराब हो गई, तुम्हारे परिवार का भी खराब हो रहा है, बाल बच्चों का, वाइफ का, माँ का, बाप का, सबका। तो हमारे पहला कर्तव्य है खुद चेतना से जगे और उसका परिवार का भला करें। तो अब ये बताओ कि भगवत गीता लेके, या भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए, कहाँ से आया, क्या है, इसका लेके किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। क्योंकि हम लोग आज तो नहीं हो पाएगा, कल से हम रोज़ 1 या 2 श्लोक लेंगे। एक्चुअली ये 700 श्लोक एक बार चालू किए ना तो ख़त्म होने 2 साल, आराम से 2 साल। तो ये वीडियो हम बना रहे हैं। वीडियो बनाने का रीज़न क्या है, कोई क्लास का अटेंड नहीं कर पाता है तो यूट्यूब में हम लोग पोस्ट कर देंगे, वहाँ देख लेना। और तो सबसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल है, हमने और विशाल ने बनाया, पता है क्यों, क्योंकि तुम सबको गीता दिखाया जा सके। वो सब सब्सक्राइब करना और आगे दोस्तों को भी बोलना। क्योंकि देखो क्या है कि जो नॉलेज हमको मिल रहा है या जो हम जान पा रहे हैं, हमारे बहुत से लोग नहीं जानते। मेरे ही दोस्त नहीं पता है, दोस्तों को बोलता हूँ, बोलते हैं हाँ राजेश तो बड़ी त्यास बो, तो भगवान जब चाहेंगे तब आएंगे। लेकिन मैं उनको हर रोज बोलता हूँ कि तू गीता पढ़ी चीज़, गीता देखे चीज़, राजेश तू बोलते, अब मैं किताब देता हूँ उनको। इवन हम लोग अभी क्या स्टार्ट किया है, जैसे मैं, बुबाई या कल्याण, हम लोग जहाँ जाते हैं ना, कस्टमर को गीता देते हैं। कस्टमर को गीता क्यों देते हैं, ताकि ठीक है कस्टमर ऑर्डर दे नहीं दे, अपना लाइफ तो ठीक करे पहले। तो हम सबको, सबके लिए दया होना चाहिए, दया होना बहुत ज़रूरी है। इसको क्या होता है कि अगर किसी हम दया करते हैं ना तो भगवान हमारे पर दया करते हैं, हमारे पर दया करें तो भगवान क्या करेंगे, हमको थोड़ा बुद्धि देंगे भगवत गीता पढ़ने के लिए, और थोड़ा बुद्धि देंगे समझने के लिए। क्योंकि हम भगवत गीता सब लोग, क्योंकि कुंतौली के कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवत गीता 2 बार सुन चुके हैं, लेकिन ये माया इतना स्ट्रांग है ना, माया इज़ वेरी स्ट्रांग। क्लास में लगता है कि नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जैसे बाहर निकलेंगे ना सब कैप्चर रहता है माया के अंडर में। तो ये बहुत आसान नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत आसान नहीं है, लेकिन हमको रोज़ आधे घंटा प्रैक्टिस करना चाहिए ऑफिस में आके। और ऑफिस से प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, हमको बाहर नहीं जाना है। और ऑफिस आवर प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं ऑफिस आवर के बाद है, ऑफिस आवर में आधे घंटा हम लोग खर्चा कर रहे हैं। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कम से कम क्लास रोज़ अटेंड करने का। जो लोग लेट आते हैं वो क्लास में आ जाया करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्लास में आना अलाउ नहीं है। क्लास में आओगे तो धीरे धीरे करते करते सबका चेतना शुद्ध होगा, और चेतना शुद्ध होगा ना तब हम लोग समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अगर गलत है, सबके लिए गलत है। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि किसी को गाली देना सही है गलत है, गलत है, सही नहीं है ना। लेकिन कुछ लोग का गाली बाय डिफ़ॉल्ट मुँह से निकल जाता है। ऐसा बहुत लोग हैं जो गाली देना नहीं चाहते, गाली निकल जाता है, तो उनके लिए ठीक है इतना गाली चलता है। जैसे जो लोग फौज में काम करते हैं है ना, फोर्स में, वो गाली तो दूध भर के देते हैं, माँ बहन गाली ऐसे दे देते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो वो ट्रेंड है वैसे ही, लेकिन ये तो गलत है। और उनको कब समझ में आएगा, जब थोड़ा सा भगवान कृपा करेंगे, कोई भक्तों का संग करेंगे, भगवत गीता पढ़ लेंगे तो मालूम पड़ेगा यार मैंने गलत किया है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमको ऑफिस में ये माहौल मिल रहा है या ये जगह मिल रहा है गीता पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। तो मैं सबको बोलता हूँ गीता को लाइफ में उतारो, पढ़े तो पढ़ो पहले, मैं जो बता रहा हूँ घर में कोशिश करो वाइफ से, अपने फैमिली से डिस्कस करने का, और फिर धीरे धीरे इसको अपने लाइफ में उतारो। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जिसका उम्र कम है कल वो एडल्ट होगा, जो एडल्ट है वो बूढ़े होंगे, और जब बूढ़े हैं वो मर जाएंगे कुछ दिन बाद। तो सबका लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो यंग है अभी वो बूढ़ा नहीं होगा, जब बूढ़े हैं वो मरेंगे नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवत गीता पढ़ना और उसको उतारना। जैसे यहाँ पे कल्याण है, कल्याण बहुत सारा बुक पढ़ा है। कल्याण गीता का कंपैरिजन कोई बुक है क्या?
গীতা তো কৃষ্ণ এর আগে চারজনকে বলেছিল, বিভীষণকে বলেছিল, ইক্ষাকুকে বলেছিল, মনুকে বলেছিল, অর্জুনকে বলেছিল। ना, भगवान कृष्ण ने गीता बोला था विवस्वान को, বিভীষণ विवस्वान ने अपने पुत्र शगु ने मनु को बोला था। हाँ, बट कृष्ण ने खाली विवस्वान को बोला था। হ্যাঁ বিভীষণকে हाँ, विवस्वान मतलब सूर्यदेव को बोला था कृष्ण ने, पहले गीता। हाँ, বলছে সেক্ষেত্রে কি মানে এই ঘটনা পরম্পরা এরকমই ছিল, এই শ্লোকে কি বলেছিল না সেটা ना सेम एक्चुअली सी, मैं बता रहा हूँ, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है कि शास्त्र है ना, शास्त्र जैसे 4 वेद हैं, 4 वेद पता है ना, क्या क्या वेद है? राइट, ये 4 वेद जो पुराण हैं, पुराण कितने हैं? 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद कितने हैं? 108। ये पूरा जो ज्ञान है ना, ये हम पढ़ लेंगे अगर, हमको गीता का ज्ञान हो जाएगा। तो हम कहीं पढ़ पाएंगे क्या? पुराण में सिर्फ भगवत गीता जो पुराण है उस पर 18,000 श्लोक। कितने श्लोक है? 18,000। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मिला के करीब 3.5-4 करोड़ श्लोक है। हम लोग तो खत्म नहीं कर पाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, इसे कंपाइल करके छोटा कर दिया। किस में? भगवत गीता में। अगर गीता पढ़ ले अगर, तो उसको 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण का जानकारी सिर्फ गीता से हो जाएगा। वही चीज़ है, वो चीज़ जो भगवान ने क्या कंपाइल कर दिया कलयुग के लोगों के लिए। कि कलयुग के लोग तो इतना, क्योंकि हमारा उम्र कम है ना, पहले के लोग पढ़ लेते थे। त्रेता युग के लोग, सत्ययुग के लोग का उम्र लाख साल था तो पढ़ लेते थे। हमारा उम्र ही कितना है? 50-60 साल। हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, कंपाइल करके 700 श्लोक कर दिया, ताकि ये लोग 700 श्लोक पढ़ ले। और वो पढ़ के जो ज्ञान वहाँ पर जीवा, वो सेम ज्ञान यहाँ पे है, पढ़ के समझ ले तो हमारा सारा उपनिषद, वेद, पुराण का नॉलेज खत्म। ঠিক আছে? আর বলছি যে বিভীষণকে যেটা বলেছিল কৃষ্ণ, সেই ক্ষেত্রে কি এই প্লটটাই ছিল যে প্লটটা মানে আমরা ভগবদ্গীতাতে পাচ্ছি, এই মুহূর্তে যেটা পেয়েছি আমরা? प्लॉट मैंने की मैंने काके হ্যাঁ অর্জুন ধৃতরাষ্ট্র ना, एक्चुअली नहीं, ये तो क्या है ना, जैसे होता है रिमिक्स स्टोरी, एक आ गया मेन स्टोरी, जैसे जुड़वा ओल्ड, जुड़वा रिमिक्स है ना, भी जुड़वा वरुण धवन का सेम है। भगवान ने वहाँ पे विवस्वान को बोला, क्योंकि वो चालू करने वाला था, वो दुनिया चालू होने वाला। यहाँ भगवान को प्लेटफॉर्म चाहिए ना, स्टेज चाहिए, स्टेज क्रिएट किया गया अर्जुन के थ्रू। स्टेज क्रिएट नॉलेज वही है, बट रिमिक्स वर्सन है। मतलब सेम चीज़ है, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब अर्जुन कलयुग के पहले था, तो अर्जुन को वैसा स्टेज बनाया गया कि हाँ कन्फ्यूज़ हो रहा है, क्योंकि भगवान को पता था कलयुग में सब कन्फ्यूज़ होंगे। तो कन्फ्यूज़ को दिखा के भगवान ने गीता चालू किया। मैं विवस्वान को ऐसे ही बैठ के बात करते करते कि अभी चालू होने वाला है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, कर्म क्या है, विवस्वान को भगवान ने बता दिया। उसके लिए कोई लड़ाई का मैदान नहीं था। और कोई सवाल किसी का? क्योंकि गीता बहुत इंपॉर्टेंट जानना कि भगवत गीता बुक में क्या है। अगर किसी को कोई सवाल है तो लेट इट क्लियर, बहुत साफ साफ कर ले, क्योंकि गीता से बड़ा बुक कोई नहीं है। मेरे को बहुत शौक था बुक पढ़ने का। व्हेन आई वाज इन बीएससी पढ़ाई कर रहा था मैं, टाटा मैग्रो हिल का बुक आता है ना, मोटा मोटा बुक जो साइंस में उनको पता होगा, टाटा में इतना मोटा बुक आता है, 1400, 1500, 2000 का बुक मैं सब खरीदता था पढ़ने के लिए। ऐसे ही मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मतलब मेडिकल का बुक, साइंस का बुक, इसका उसका बुक खरीदता था। लेकिन इससे बड़ा साइंस का बुक मैंने आज से कभी नहीं देखा अपने लाइफ में, भगवत गीता बड़ा साइंस का बुक। तो किसी का सवाल है तो ही और शी कैन आस्क मी भगवत गीता बुक के बारे में। बाकी हम लोग कल से चालू करेंगे भगवत गीता के बारे में, क्योंकि आज तो 10 बजा ही दिया मैंने। गीता कौन लिखा, कब लिखा, कहाँ लिखा, गीता कहाँ से आया, मैं बताया तो तुम्हारा सवाल तो आएगा नहीं। तुम लोग सोचा हमारे मन में सवाल भी नहीं है मैं बताता हूँ गीता कहाँ है। महाभारत में 18,000 श्लोक है महाभारत में। उसका एक पर्व आता है भीष्म पर्व। क्या आता है? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व का भगवत गीता एक छोटा पोर्शन है भीष्म पर्व का। भीष्म पर्व में क्या होता है? भीष्म पितामह जब लड़ाई करते हैं ना, वो दैट इज कॉल्ड भीष्म पर्व। तो उसमें एक छोटा सा पार्ट है भगवत गीता, और उस गीता का श्लोक है 700। तो महाभारत में जो 18,000 श्लोक है, उसका सार है भगवत गीता। पूरा महाभारत का लड़ाई लड़ा गया था सिर्फ गीता बोलने के लिए, उसका कोई कारण नहीं। भगवान कैसे चाहते तो वही खड़े खड़े मामला खत्म हो जाता, लेकिन नॉलेज नहीं आता निकल के। तो भगवान कृष्ण ने माहौल क्रिएट किया ताकि अर्जुन सवाल पूछे, और फिर अर्जुन को भगवान ने सारा वो ज्ञान बताया जो हमारे लिए ज़रूरी है कलयुग में। कितने लोग ऐसे हैं हमारे के यहाँ बैठे हुए हैं जिनको लगता है कि नहीं हमारा सेंसेस कंट्रोल में है, स्पेशली कब? जब गुस्सा आता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारा सेंसेस कंट्रोल में है? हाथ उठाओ। कब? जब बहुत गुस्सा आता है। इवन मेरा भी नहीं है। हाँ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमको लगता है सामने वाला गलती कर रहा है, हमको लगता है सामने वाला गलती कर रहा है, तो बहुत मुश्किल है।
हमारे सेंसर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इवन जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो जो भी है ठीक है, हम लोग अभी आज बेसिक कर लिए। कल से मैं तुम सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये क्लास अटेंड करो। और मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को बोलना पड़ता, मेरे को दिक्कत होता है बोलने में, बट मैं पता क्यों कर रहा हूँ ना, तुम सबके भलाई के लिए। इवन मेरा भी भलाई है, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, मेरा भी आत्मा शुद्ध होता है, तो हम सबका भलाई है। तो मैं तुम सबको बोलता हूँ, कल से एक ऑफिस आके बैग रख के 8-9:30 तक क्लास में आ जाओ। हम लोग कोशिश करें 10 तक ख़त्म करने का, क्योंकि उसका ऑफिस में तो करना है। अभी नारायण का पूजा, बाद में लक्ष्मी की पूजा करने चलेंगे हम लोग, तो दोनों ज़रूरी है। नारायण भी ज़रूरी है, लक्ष्मी भी ज़रूरी है। तो अभी नारायण हो गया, अब चलेंगे लक्ष्मी जी के पास। तो पहले नारायण, एक्चुअली पहले नारायण देन लक्ष्मी। कोई सवाल है किसी का कुछ? चलो, हरे कृष्णा, फिर ऑफ कर दो।